तो आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया में अवेलेबल 3 इलेक्ट्रिक कार्स, MG ZS EV, टाटा नेक्सॉन EV और हुंडई की कोना। अब हम इलेक्ट्रिक कार्स को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि तरक्की हो रही है, देश की तरक्की हो रही है और विज्ञान की तरक्की हो रही है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम लास्ट में कुछ फैक्ट्स और इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं तीनों गाड़ियाँ। भारत के अंदर सबसे पहले लॉन्च हुई हुंडई की कोना 2019 की जुलाई में। 2019 अंत और 2020 की शुरुआत में टाटा ने भी अपनी नेक्सॉन EV और MG ने अपनी ZS EV को लॉन्च किया। अब हम इन 3 गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन में सबसे पहली चीज़, टाटा नेक्सॉन EV 100% इंडियन ब्रांड है, इंडिया में बनी हुई कार है। दूसरी कार MG ZS EV चाइनीज़ ब्रांड है। हुंडई कोना साउथ कोरियन ब्रांड है। तो इंडिया तरक्की तो कर रहा है। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों गाड़ियों के फीचर्स को। सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा प्राइस को। प्राइस पॉइंट इंडिया में बड़ा सेंसिटिव है। तो टाटा की नेक्सॉन EV 13.5 लाख से 17 लाख तक आती है। वहीं अगर हम MG की ZS EV को कंपेयर करें तो उसकी कीमत लगभग 25 लाख जाती है और हुंडई की कोना 23 लाख से 24 लाख के बीच आती है। तो प्राइस पॉइंट पे सबसे अफोर्डेबल कार इलेक्ट्रिक कार्स में टाटा की नेक्सॉन EV है। अब हम इन तीनों गाड़ियों की डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। तो लंबाई में टाटा की नेक्सॉन EV 3.994 मीटर्स है, MG की ZS EV 4.314 मीटर्स और हुंडई की कोना 4.180 मीटर्स। तो MG की ZS EV इन तीनों गाड़ियों में सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे हुंडई की कोना आती है और सबसे छोटी गाड़ी लंबाई में टाटा की नेक्सॉन EV है। अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। तो टाटा की नेक्सॉन EV की चौड़ाई 1.811 मीटर्स है, वहीं MG की चौड़ाई 1.809 मीटर्स और हुंडई कोना की चौड़ाई 1.800 मीटर। चौड़ाई में टाटा की नेक्सॉन EV ज़्यादा है, चौड़े हैं भाई। अब ऊंचाई की बात करते हैं। तो ऊंचाई में टाटा की नेक्सॉन EV 1.607 मीटर्स है, MG ZS EV 1.611 मीटर्स ऊंची है और हुंडई कोना 1.570 मीटर्स ऊंची है। तो MG ZS EV थोड़ी ऊंची है टाटा नेक्सॉन EV से और टाटा नेक्सॉन EV से भी छोटी है हुंडई की कोना। अब हम व्हील बेस की बात करते हैं। तो टाटा नेक्सॉन EV का व्हील बेस है 2.498 मीटर्स और MG का व्हील बेस है 2.585 मीटर्स और हुंडई कोना का व्हील बेस 2.600 मीटर्स। यानी व्हील बेस हुंडई कोना का ज़्यादा बड़ा है और सबसे छोटा टाटा का व्हील बेस है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। तो इंडियन रोड्स पे अगर गाड़ियों को चलना है तो ग्राउंड क्लियरेंस तो ज़रूरी है। तो इंडिया में स्पीड ब्रेकर्स तो ऐसे बनाए जाते हैं कि हाथी भी नहीं चढ़ पाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस टाटा की नेक्सॉन EV का 205 मिलीमीटर है, यानी 20.5 सेंटीमीटर। MG ZS EV का ग्राउंड क्लियरेंस 161 मिलीमीटर यानी 16.1 सेंटीमीटर। हुंडई कोना का ग्राउंड क्लियरेंस 158 मिलीमीटर यानी 15.8 मिलीमीटर। तो ग्राउंड क्लियरेंस टाटा की नेक्सॉन EV का ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आती है MG ZS EV और हुंडई कोना का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे कम है। बात हो गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। अब बात करते हैं तकनीकी। जब तकनीक की बात होती है तो इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है गाड़ी की बैटरी। अब एक फैक्ट, किसी भी इलेक्ट्रिक कार की कीमत का 50% जाता है उसकी बैटरी में। जी हाँ, ये बैटरी बनी होती है लिथियम आयन की, जो बहुत एक्सपेंसिव है और गाड़ी की लगभग आधी कीमत सिर्फ बैटरी में ही लग जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैटरी। अब टाटा की नेक्सॉन EV की जो बैटरी है वो 30.2 किलोवाट आवर की है, वहीं पे MG ZS EV की बैटरी 44.5 किलोवाट आवर की है। हुंडई कोना की बैटरी 39.2 किलोवाट आवर की है। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है सबसे कम टाटा में है और सबसे ज़्यादा MG में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैटरी अगर MG की ज़्यादा है तो क्या वो माइलेज ज़्यादा देगी? हाँ, थोड़ा तो माइलेज ज़्यादा देगी। अब हम पावर की बात करते हैं। तो टाटा नेक्सॉन EV 129 PS का पावर जनरेट करती है, वहीं MG ZS EV 150 PS का पावर जनरेट करती है और हुंडई की कोना 136 PS का पावर जनरेट करती है। यानी MG ZS EV ज़्यादा पावरफुल है इन दोनों गाड़ियों से। अब टॉर्क की बात करते हैं। टाटा की नेक्सॉन EV 245 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, वहीं पे MG ZS EV 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है हुंडई कोना, जो लगभग 395 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अब सबसे मज़ेदार चीज़ इलेक्ट्रिक कार्स में ये टॉर्क ही होता है। टॉर्क क्या होता है?
आप एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं और गाड़ी उछलने लगती है, वही टॉर्क है। यानी अगर आप हुंडई कोना के एक्सीलेटर पे पाँव दबाते हैं, वो सबसे तेज़ भागना चालू करेगी। अब इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है रेंज, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स के साथ एसोसिएटेड है रेंज एंग्जाइटी। रेंज एंग्जाइटी क्या होती है? जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, स्टीयरिंग व्हील पे बैठा होता हूँ, तो मेरी नज़र हमेशा बैटरी पे जाएगी कि मेरी बैटरी और कितनी बची है, मैं कितने किलोमीटर और जा पाऊँगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड रेंज एंग्जाइटी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इलेक्ट्रिक कार्स के बिकने में यही है कि लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि अगर मेरी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाए तो मैं क्या करूँगा। चिंता करना बनता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं नहीं। अब ये गाड़ियाँ फास्ट चार्जर से भी चार्ज होती है और नॉर्मल 15 एम्पियर प्लग पे भी चार्ज होती है, लेकिन फ़र्क इतना पड़ता है 15 एम्पियर प्लग पे चार्ज होने में इन गाड़ियों को लगभग 12 से 15 घंटे लगते हैं, और फास्ट चार्जर्स में ये गाड़ियाँ 1 घंटे से सवा घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है रेंज। तो टाटा की नेक्सॉन ईवी एक बार फुल चार्ज करने में 300 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है कि गाड़ी चलेगी। MG की ZS EV क्लेम करती है एक बार के फुल चार्ज में 340 किलोमीटर, और इन सबसे ऊपर हुंडई क्लेम करता है एक बार के फुल चार्ज में 452 किलोमीटर। यानी हुंडई की गाड़ी अगर आप लेके निकलते हैं तो रेंज एंग्जाइटी कम होगी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अब इन तीनों गाड़ियों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो रेंज सबसे बढ़िया हुंडई कोना की है, लेकिन उसकी कीमत भी 24 लाख है। और वहीं अगर आप टाटा की नेक्सॉन EV लेते हैं तो उसकी कीमत लगभग 17 लाख तक आती है। यानी आप टॉप वेरिएंट भी लेते हैं तो 17 लाख में आपको टॉप वेरिएंट मिल जाएगा। तो 17 लाख रुपए में एक 300 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी लेना, या 24 लाख में एक 452 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी लेना। अब इन तीनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेना है ये डिपेंड करता है आपके यूज़ पर। तो अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो टाटा की नेक्सॉन EV लेना ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि कम पैसे में आपको लगभग सारी फैसिलिटीज़ मिल जा रही हैं और आपका दिन का काम भी चल रहा है। अब इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर, इनमें मेंटेनेंस लगभग ज़ीरो होता है। यानी अगर आप पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से कंपेयर करें, जिनके अंदर लगभग 2000 से सवा 2000 मूविंग पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में मूविंग पार्ट्स लगभग 200 है। यानी आपका मेंटेनेंस कट डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिक कार्स में ना आपको ऑयल चेंज करना है, ना ऑयल फिल्टर चेंज करना है, ना एयर फिल्टर चेंज करना है। इसके अंदर एक बैटरी होती है, एक मोटर होती है जो गाड़ी को चलाती है। तो आपने एक बार एक इलेक्ट्रिक कार ले ली तो आप निश्चिंत हो जाए, आपके टायर घिसेंगे, बॉल बेयरिंग्स हैं और टायर्स हैं वही घिसते हैं, और इसके अलावा आपकी गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इन गाड़ियों का रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। इन गाड़ियों का रनिंग कॉस्ट 1 से 2 रुपए के बीच ही आता है पर किलोमीटर। यानी आप निश्चिंत होकर इन गाड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिटी रन्स। और सबसे बड़ी चीज़, पॉल्यूशन बहुत कम है। यानी आप बिना कार्बन फुटप्रिंट छोड़े अपनी गाड़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हमें कंपेयर करने पड़ेंगे। अब जैसा मैंने पहले कहा था, कुछ डेटा स्टडी करते हैं हम। 2019 में लगभग 9 करोड़ 17 लाख गाड़ियाँ पूरी दुनिया में बिकी थी। उनमें से 45 लाख गाड़ियाँ सिर्फ भारत में बिकी थी। और 2018 में 9 करोड़ 56 लाख गाड़ियाँ पूरी दुनिया में बिकी थी, जिनमें से लगभग 51 लाख गाड़ियाँ सिर्फ भारत में बिकी थी। वहीं पे हम अगर चाइना को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों सालों में 2019 में चाइना में 2 करोड़ 57 लाख गाड़ियाँ बिकी थी, और 2018 में 2 करोड़ 78 लाख गाड़ियाँ सिर्फ चाइना में बिकी थी। गाड़ियाँ चाइना में ज़्यादा बिक रही है, फिर भी चाइना एक एज पर है। कारण बताता हूँ मैं आप। सिर्फ 2019 में लगभग 22 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बिकी। इनमें से अमेरिका में 25% और यूरोप में 25% गाड़ियाँ बिकी। बाकी की 50% गाड़ियाँ चाइना में बिकी है। तो चाइना ऑलरेडी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे सबसे आगे चल रहा है। अब हम पोल्यूशन लेवल की बात करते हैं। तो 2019 के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे पोल्यूटेड कंट्रीज़ में इंडिया का नंबर 5वां था, और वहीं चाइना का नंबर 11वां था। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर, 2019 में इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 था। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बताया गया फरीदाबाद, और सबसे साफ शहर बताया गया सतना, जो MP में है। और इस हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2019 में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी है, 2019 में बिकी हुई सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने कुल मिलाकर 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी। अगर उतनी ही गिनती की डीजल और पेट्रोल गाड़ियां देखा जाए तो लगभग 78 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ती ये पेट्रोल और डीजल की कार। यानी आप अगर एक इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो आप अपना कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं।